नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 17। उस समय शिवजी के गण अत्यंत प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के सेनापतियों शुंभनिशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर समुद्र के पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर आरूढ़ होकर, जिसके ऊपर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शिवजी के गण भी युद्ध के लिए तत्पर होकर गर्जना करने लगे। दोनों सेनाओं के हाथियों, घोड़ों, शंखों, भेरी और सिंहनादों से धरती गूंज उठी। जलंधर ने कोहरे के समान असंख्य बाण चलाए, जिससे आकाश तक काले बादल से ढक गया। उसने नंदी को 5, गणेश को 5 और वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारे, जिससे उनके शरीर छिद गए। फिर जलंधर बादलों की तरह गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने अपनी शक्ति उठाई और दैत्य जलंधर पर प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु शीघ्र ही होश में आकर जलंधर क्रोधित होकर कार्तिकेय पर गदा से वार करने लगा। ब्रह्माजी के वरदान की रक्षा के लिए शंकरपुत्र कार्तिकेय धरती पर गिर गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर गिर पड़े। नंदी भी व्यथित होकर गदा प्रहार से धरती पर गिर गए। इसके बाद दैत्य ने परित का प्रहार कर वीरभद्र को भी भूमि पर गिरा दिया। शिवजी के गण यह दृश्य देखकर चिल्लाते हुए युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़े हुए। भागे हुए गण शीघ्रता से शिवजी के पास पहुंच गए और व्याकुलता में उन्होंने युद्ध का सारा हाल सुना दिया। लीलाधारी भगवान शिव ने उन्हें अभय देकर सबको संतुष्ट किया। अध्याय 18 कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 18 कार्तिक मास की महिमा को दर्शाता है। इसमें विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों, व्रतों और पूजा पाठ से आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के उपायों का वर्णन है। कथा सिखाती है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया एक छोटा सा प्रयास भी भगवान की कृपा प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। इस अध्याय में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों और उनकी लीलाओं का वर्णन है, जो भक्तों को धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है और तुलसी विवाह की कथा भी बताई गई है, जो भगवान विष्णु और देवी तुलसी के पावन संबंध को दर्शाता है। तुलसी विवाह को प्रतीकात्मक रूप से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के विवाह के रूप में माना जाता है, जिससे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस महीने में स्नान, दान और व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। गंगा स्नान और दीपदान की महिमा का उल्लेख है, जिससे भक्त अपने पापों से मुक्ति पाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। कार्तिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का अत्यधिक शुभ फल मिलता है, जिससे जीवन में शांति, संतोष और समृद्धि आती है। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 18 लिखता हूँ मौपुराण की सीधी सच्ची बात। 18वां अध्याय कार्तिक मुक्ति का वरदात। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। घसमर भी मारा गया और शिवगण चिशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जलंधर अपने शुंभादिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया, तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया।
शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है। अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा, वह अंतर्धान हो उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्यधन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगतमाता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। कार्तिक मास महात्म्य कथा का 18वां अध्याय हमारे जीवन में धर्म और अध्यात्म का महत्व बताता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि किस प्रकार नियमित पूजा, व्रत और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से हम अपने जीवन को पवित्र और सार्थक बना सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धा, भक्ति और समर्पण की आवश्यकता होती है और यह कथा हमें उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इस मास में तुलसी पूजा, दीपदान और गंगा स्नान जैसे अनुष्ठानों का महत्व अत्यधिक है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि इन धार्मिक कार्यों के माध्यम से हम अपने पापों का नाश कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। कार्तिक मास का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि यह हमें जीवन में अनुशासन, संयम और संयमित आचरण का पालन करने की भी प्रेरणा देता है। अंत में कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 18 इंच हमें यह सिखाता है कि धर्म और आध्यात्मिकता का पालन केवल बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक आचरण और विचारों का भी परिशोधन करता है। इस कथा को आत्मसात करके हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यह अध्याय न केवल धार्मिक ज्ञान का स्रोत है, बल्कि यह हमारे जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 18 यह मौ पुराण की एक सीधी और सच्ची कथा है, जो कार्तिक मास के महत्व और मोक्ष के मार्ग को दिखाती है। 18वां अध्याय प्रारंभ होता है जब रौद्र रूप में महाप्रभु शिवजी अपने वाहन नंदी पर आरूढ़ होकर युद्ध भूमि में पहुंचे। उन्हें देखकर उनके पराजित गण पुनः लौट आए और गर्जना करते हुए दैत्यों पर आक्रमण करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भयभीत होकर भागने लगे। तभी जलंधर हजारों बाण चलाता हुआ शिवजी की ओर दौड़ा। उसके साथ शुंभ, निशुंभ जैसे दैत्य भी शिवजी की ओर लपके। शिवजी ने जलंधर के सारे बाण काट डाले और अपने बाणों तथा फरसे से दैत्यों का संहार किया। उन्होंने खड़गोरमा नामक दैत्य को फरसे से मार गिराया और बलाहक का भी सिर काट दिया। वीर शिवगण ने भी प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट दिया। शिवजी के बैल ने भी कई दैत्यों का वध किया और उनके बाणों से अनेक दैत्य मारे गए। यह देख जलंधर अपने दैत्यों को धिक्कारते हुए उन्हें उत्साहित करने लगा, परंतु भयभीत दैत्य युद्ध में लौटने को तैयार नहीं हुए। जब दैत्य सेना ने पलायन करना शुरू कर दिया, तब क्रोधित जलंधर ने शिवजी पर 70 बाण चलाए
जिनसे शिवजी आहत हुए। शिवजी ने जलंधर के बाणों को काटते हुए उसके ध्वज, छत्र और धनुष को नष्ट कर दिया। फिर अपने बाणों से उसे गंभीर चोट पहुंचाई। जब जलंधर का धनुष टूट गया तो उसने गदा उठाई, लेकिन शिवजी ने उसकी गदा के भी टुकड़े कर दिए। यह देख जलंधर समझ गया कि शिवजी उससे अधिक बलवान है। तब उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व और अप्सराएं वीणा और मृदंग के साथ नृत्य व गान करने लगी। इससे शिवजी सहित उनके गण भी मोहित होकर एकाग्र हो गए और युद्ध बंद कर दिया। इसके बाद कामवश जलंधर ने शिवजी का रूप धारण कर लिया और वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। पार्वती ने अपने पति को आता देख अपनी सखियों का साथ छोड़कर उनका स्वागत करने आगे बढ़ी। उन्हें देखकर जलंधर कामोत्तेजित हो गया और उसका वीर्यपात हो गया। पार्वती ने उसे पहचान लिया और तुरंत वह अंतर्धान होकर मानसरोवर चली गई। पार्वती ने भगवान विष्णु को बुलाकर जलंधर के इस कृत्य की जानकारी दी और उनसे इसका उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, माता, मुझे सब ज्ञात है। आपकी जो भी आज्ञा होगी मैं उसका पालन करूंगा। तब पार्वती ने विष्णु से कहा, उस दैत्य का अंत तभी संभव है जब उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट हो। तुम छल से उसके पतिव्रत को खंडित करो। पार्वती की आज्ञा मानकर विष्णुजी छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। कार्तिक मास का महत्व। कार्तिक मास का 18वां अध्याय हमें धर्म और अध्यात्म के महत्व को समझाता है। यह अध्याय सिखाता है कि कैसे नियमित पूजा, व्रत और धार्मिक अनुष्ठानों से हम अपने जीवन को पवित्र और सार्थक बना सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का होना आवश्यक है। यह कथा हमें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इस मास में तुलसी पूजा, दीपदान और गंगा स्नान जैसे अनुष्ठानों का अत्यधिक महत्व है। इस अध्याय में बताया गया है कि इन धार्मिक कर्मों से हम अपने पापों का नाश कर सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक मास केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन में अनुशासन, संयम और संयमित आचरण का पालन करने की प्रेरणा भी देता है। अंततः कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 18 इंच हमें सिखाता है कि धर्म और अध्यात्म का पालन केवल बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक आचरण और विचारों का भी परिशोधन करता है। इस कथा को आत्मसात करके हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यह अध्याय न केवल धार्मिक ज्ञान का स्रोत है, बल्कि यह हमारे जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।